हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, आज दिन भर का अहवाल क्या रहा, समाअत में क्या क्या दलाल दिए गए? जी बिल्कुल, देखें आज जैसा कि चेयरमैन पीटीआई का तोशिया खाना केस के हवाले से जो फैसला था इससे कबल देखा कि यार वक्त दिया गया था, जिसके बाद 1 बजे के करीब जो है चेयरमैन पीटीआई का जो है वो फैसला जो है मुअत्तली का सुनाया गया। इससे कबल जो है सिक्योरिटी के भी यहाँ पे सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। पीटीआई के वकला बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि अदालती अमला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनकी जानिब से ये बताया गया था कि जो पीटीआई के वकला को कि सुबह 11 बजे के करीब जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से फैसला महफूज करते हुए आज जो है चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा है वो मुअत्तली के हवाले से जो फैसला है वो सुना दिया गया। इस वक्त भी जो देखा जा सकता है कि जो मेन जो गेट है जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंट्रेस्ट है वहाँ पे भी जो पीटीआई के वकला है बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे पहुँचे हैं और किसी भी गैर मुतल्लका अफराद का यहाँ पे दाखिला है वो बंद किया गया था सिक्योरिटी वजूहात की वजह से। इसके साथ साथ देखा जा सकता है इस वक्त भी जो है पुलिस की जो है भारी नफरी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो मौजूद है। ठीक है, पुलिस की अभी भी भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। इस वक्त फहद आप भी यहाँ सारे मनाजिर देख रहे हैं, फैसला सुना दिया गया है और अभी हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पराचा साहब ने। पराचा साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, फैसला आपके सामने आ गया, सजा मुअत्तल कर दी गई है, शौकत साहब बताइएगा। शौकत पराचा साहब हमारे साथ हैं। शौकत साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? शौकत पराचा से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको अहम डिटेल्स शेयर कर दें तो शखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था जो कि आज सुबह 11 बजे सुनाया जाना था और इसके बाद अब ये फैसला बाकायदा तौर पर सुनाया जा चुका है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, ज़ाहिर है सज़ा अब मुअत्तल कर दी गई है, क्या प्रोसेस होगा? क्या नाअहली खत्म हो सकती है या वो ताहाल रहेगी? नहीं, देखे ना, नाअहली तो जिन ग्राउंड पर थी वो कन्विक्शन की वजह से थी, यानी सजा की वजह से थी। तो क्वेश्चन तो सजा का नहीं है, नाअहली का है। क्वेश्चन तो ये था कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जिसको कभी सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का टाइटल दिया था और अब आकर पता चला कि वो घड़ियां बेचते रहे। चले, घड़ी उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। किसी जमाने में इमरान इस्माइल साहब कहते थे कि चेयरमैन की घड़ी चेयरमैन की मर्जी। लेकिन जो मिस स्टेटमेंट हुई कागजात में, पेपर में, कि पैसे जो आए वो शो नहीं किए या पैसे कहाँ से आए वो नहीं बताया गया, तो वो वाले जो स्टिग्मा है हमारी पॉलिटिक्स में वो ज्यादा सीवियर होता है। अदरवाइज सजा जो 3 साल की होती है वो भी नीचे ट्रायल कोर्ट से, वो अल्टीमेटली यूजुअली वो टिक नहीं सकती, वो ठहर नहीं सकती, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती, वो हायर कोर्ट्स में जाकर वो खत्म हो जाया करती है। अभी तो ये मुअत्तल हुआ है, यानी इसका मतलब है कि केस अभी चलेगा। अभी तो मेरिट्स ऑफ द केस पे या इतना जल्दी डिसीजन नहीं हुआ करता, मेरिट्स का ये डिसीजन नहीं है, बल्कि एक रिलीफ मांगा गया था और यूजुअली जो हायर कोर्ट हैं वो ट्रायल कोर्ट के खिलाफ रिलीफ दे देती हैं। और इस चीज़ का कुछ किसी हद तक पहले से मालूम भी होता है ऐसे केसेस में कि ट्रायल के कोर्ट का अगर इतना वीक फैसला है 3 साल की कैद का है तो वो ठहर नहीं सकता। दूसरा इसका अहम पहलू इस केस का ये भी है कि अभी सजा मुअत्तल हो गई, लेकिन चेयरमैन पीटीआई अभी रिहा तो नहीं हो सकेंगे क्योंकि और बहुत सारे केसेस में उन पे गिरफ्तारी डाली हुई है। वो साइफर वाला केस है फॉर एग्जांपल, उसमें गिरफ्तारी डाली हुई है और ये भी मालूम हुआ था कि जो 1 मिलियन पाउंड वाला बरतानिया से जो पैसे आए और बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ले ली गई, काबीना को बताए बगैर, और वो पैसा किधर गया। तो इस तरह के केसेस में अभी गिरफ्तारी डाली हुई है, तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर इस सजा की मुअत्तली के बाद उनकी रिहाई होगी। और वैसे भी देखे ना, उनको फरमाइश पे देसी घी के मटन बना होता है, देसी घी से चिकन बना होता है, वो मिल रहा है। तो वो कभी खुद कहा करते थे कि तमाम कैदियों को क्या ऐसी सहूलियात मुहैया हैं, तो आज फिर क्या तमाम कैदियों को मटन, भुना हुआ मटन और चिकन देसी घी में पका हुआ मुहैया है। तो लिहाजा कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर कि कोई जिसको कहें कि बहुत अर्जेंसी थी, लेकिन रिहाई मैं नहीं समझता फौरी तौर पर मुमकिन हो सकेगी।
ठीक है राजा साहब, रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकेगी, लेकिन अभी फैसला तो मुअत्तल कर दिया गया। आप कह रहे हैं नाअहली बरकरार रहेगी, आगे क्या देख रहे हैं आप? आगे इस फैसले के बाद, सजा मुअत्तल होने के बाद पीटीआई चेयरमैन जो हैं उनके लिए कुछ आसानियां होंगी या मजीद मुश्किल में भी फंस सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नाअहली जो है वो रहेगी। नाअहली तो सजा की वजह से थी, जब सजा मुअत्तल हो गई तो नाअहली भी खत्म हो गई ना जी। नाअहली किसी और ग्राउंड पे नहीं थी, नाअहली थी बिकॉज ऑफ कन्विक्शन। व्हेन द कन्विक्शन इज सेट असाइड, तो वो जो नाअहली है वो तो बजाते खुद सेट असाइड होगी, वो भी खत्म हो गई। अब आगे की जो बात है कि उनको कुछ रिलीफ मिलेगा या कुछ उनके लिए आसानियां होंगी, जो इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें इतने सारे केसेस हों कि एक केस में आपको रिहाई मिले या एक केस में सजा मुअत्तल हो, तो दूसरा केस जो पहले से भी ऑपरेटिव पड़ा होता है उसमें फिर रिलीफ मिलना कोई इतना आसान नहीं होता, या फौरी रिलीफ की तवक्को करना भी बेसूद होता है। वो बस एक रिकॉर्ड पे आ गया कि उनकी सजा मुअत्तल हो गई, लेकिन रिहाई वाली जो रिलीफ है वो अभी मुमकिन नजर नहीं आ रही, क्योंकि साइफर की गुमशुदगी का केस है, साइफर के जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर वो केस है, वो बड़ा